अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इलेक्शन का दिन है और हम NA 129 मिल्लत चौक के इलाके समनाबाद में खड़े हैं और यहाँ अवाम हमारे साथ मौजूद हैं, वोटर मौजूद हैं। आए उनसे जानते हैं कि उन्होंने आज किसको वोट दिया है और क्यों वोट दिया है। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आज आपने किसको वोट कास्ट किया? भाईजान हमारे एक हीरो हैं मियां नुमान साहब, और इंशाल्लाह NA 129 उनकी क़यादत में उसी तरह तरक्की करेगा जिस तरह कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने जिस तरह पंजाब की खिदमत की है, इसी तरह हाफ़िज़ नुमान साहब इस इलाके को लेके चलेंगे और आने वाला कल इंशाल्लाह बेहतर होगा उनकी क़यादत में इंशाल्लाह। तो आपने वोट कास्ट कर दिया? जी मैं वोट अपना भी मैंने कास्ट किया और पूरी फैमिली ने इंशाल्लाह वोट कास्ट कर दिया है। और देख रहे हैं आप दिन ब या जैसे जैसे वक्त ख़त्म हो रहा है रश पोलिंग स्टेशन पे बढ़ता जा रहा है इंशाल्लाह। जी भाईजान आपने किसको वोट कास्ट किया और क्यों वोट कास्ट किया, क्या उम्मीदें आपकी वाबस्ता हैं? हमने नवाज शरीफ को वोट कास्ट किया और मियां नवाज साहब को किया और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हम जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। क्या वजह है, क्यों आपको इतना पूरी उम्मीद है कि आप किस तरह जीत जाएंगे? इंशाल्लाह ताला हमारे कायद नवाज शरीफ ने बहुत काम किए है। हमारा विज़न भी है, काम मोटरवे बनाई है, मेट्रो बनाई है, ऑरेंज ट्रेन बनाई है, सब कुछ बनाया। इस तरह के कोई जो भी प्रोजेक्ट बनाए उन्होंने बहुत अच्छे बनाए, इसकी वजह से हमने मियां नवाज शरीफ को वोट दिया। जी भाईजान आपने किसको वोट कास्ट जी किया है? मैंने इंशाल्लाह कैदी नंबर 804 को वोट कास्ट किया है और मेरी उम्मीदें हैं उनसे, और उन्हें मौका नहीं मिला कभी। जिस तरह उन्हें उतारा गया गवर्नमेंट से, तो उन्हें अगर काम करने दिया जाता तो बहुत मुल्क के मसाइल हल हो सकते थे। 3.5 साल उनकी हुकूमत रही है, काम किया उन्होंने नहीं किया, तब आप उनसे खुश थे जब उनकी हुकूमत थी? जी सर, असल में बात यह है कि 3.5 साल में आप उम्मीदें इतनी लगा बैठे हैं, जो 30 साल से लगे हुए हैं। देखें सड़कों का हाल देखें, कई कई सहूलियात अभी भी नहीं है हमारे पास, मैसर नहीं है। मरियम नवाज तो जी जी वो माशा नहीं, वो तो कहेंगे ना, उन्होंने कमीशन भी वो खा रहे हैं, प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, कमीशन भी खा रहे हैं, तो उनका काम निज़ाम चल रहा है, इसलिए तो वो तो करेंगे दिखाने के लिए। पूरी उम्मीद है कि आज PTI जीतेगी? मैं पूरी उम्मीद नहीं हूँ, नहीं इन्होंने जीतने ही नहीं देना, ये हम सबको पता है। जो होना है एंड पे, अभी तक तो सूरत हाल नॉर्मल जा रही है, लेकिन जब क्या होना है एंड पे, क्या कहना चाह रहे हैं? एंड पे फॉर्म 47 वाला हिसाब होना है जो लास्ट टाइम हुआ था जनरल इलेक्शन में। तो यही बस मैं कहूँगा हमें। PTI के कैंप भी मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं, एक कैंप लगा हुआ है इधर उस साइड पे, उनके नॉन लीग के 3 लगे हुए हैं। जी मैं कैंप के बारे में मैं यही कहूँगा, जिस तरह ब्लैकमेलिंग एक दिन पहले हुई है लोगों के साथ, रात के टाइम आधी रात को भी कैंप उखाड़ दिए गए और लोगों को धमकियाँ मैसेज मिले हैं, कॉल्स आई हैं, तो उसके बाद तो इन्होंने कुछ रहने नहीं देना था, कैंप इसलिए लगने नहीं दिए इन्होंने। यंग जनरेशन ज़्यादातर PTI के साथ है, बाकी जो ओल्ड जनरेशन है, बड़े बुजुर्ग जी जी लोग हैं, वो तो नॉन लीग को पसंद करते हैं। इसकी क्या वजह, आपके घर में भी क्या इस तरह का सीन है कि बुजुर्ग जितने भी हैं वो नॉन लीग के सपोर्टर हैं और आप जैसे यंग जनरेशन इमरान खान यंग जनरेशन जो है वो बाकी इसमें कोई शक नहीं इमरान खान के साथ है। बाकी हम मोटिवेट करते हैं अपने घर वालों को, बड़ों को भी, वो भी इसी काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं। अब यही है, हर घर में यंग जनरेशन को चाहिए कि वो शऊर पैदा करें। हालांकि बड़े ही बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन बच्चे भी किसी को सिखा सकते हैं अपने बड़ों को। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नायब सदर मारूफ जुवैद साहब, साबका सीनियर नायब सदर रही हैं मुस्लिम लीग नून की। आए इनसे जानते हैं कि ये क्या देख रही हैं, किस तरह आज NA 129 के इलेक्शन को देख रही हैं और क्या इन्हें लगता है कि हाफ़िज़ नुमान साहब विन करेंगे। इन्हीं से जानते हैं। जी मैडम, क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा हाफ़िज़ नुमान साहब विन कर सकेंगे? क्योंकि पहले भी उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था लेकिन वो जीत नहीं सके थे। देखें पहले इलेक्शन की, इस वक्त मौजूदा उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह ताला वो विन करेंगे। आपने वोट कास्ट किया? जी मैंने वोट कास्ट किया है, ये मेरा निशान है, मैं डाल के आई हूँ, वोट कास्ट किया और लोग भी निकले हैं, लोगों को नज़र आया है। पोलिंग जो यहाँ का हमारा स्टेशन बना है, यहाँ रश रहा है सुबह से अब तक। मैं सुबह 5:30 बजे की उठ के पहले मैं वहाँ अपने चेयरमैन के डेरे पे गई, वहाँ मुश्ताक जो है गोगा हमारा, वहाँ हम लोग बैठे, फिर हमने काम किया, हमने वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको कामयाबी देगा। माशा देखिए अभी डिटेल तो मैं नहीं गिन के आपको बता दी,
इतना रश था, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बहुत वोट उनको पड़े। इस यूसी 90 से जी हाँ, आपको लगता है कि हाफिज नुमान साहब विन कर जाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह पे हम लोग शुक्र अदा करते हैं कि इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं होगा, होगा। जी मैडम, आपने किसको वोट डाला? हमने मियाँ हाफिज नुमान को। वजह वजह ये है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, और दूसरी बात है कि हर किसी के काम आते हैं, तो हमने उनको वोट डाला। मैं अपने लेडीज़ काउंसलर हूँ इलाके की, तो सुबह से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश है, तो हमने अभी किसी को कहा नहीं, लेकिन मियाँ साहब को वोट डाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह मियाँ साहब की जीत होगी इंशाल्लाह। क्यों आप नून लीग के साथ वाबस्ता है? माशाल्लाह आप काउंसलर भी हैं, नून की वजह है। की है? वजह ये है कि हमें नून लीग में हमें प्यार ही बहुत है। प्यार के अलावा उनका कोई काम भी है? उनका ये काम कर तो रहे हैं, ये देखे आपने कुछ सवाल मुझसे नहीं किए, वो मैं बताती वो हूँ, वो कंफ्यूजन। गाड़ियाँ देखे उन्होंने, बसें चलाई हैं, और उसके सड़कें बना रहे हैं, हर मतलब बच्चों को भी नौकरी है, हर चीज़ की सहूलत है, तो और क्या चाहिए? पहले ये चीज़ें थी। इलाका लगता है हमारा यहाँ का इलाका कोई 2 साल से यतीम खाना था, यतीम था, और ये हाफिज नुमान की वजह से, नून की वजह से, मियाँ शहबाज शरीफ की वजह से, मियाँ नवाज शरीफ की वजह से, और मरियम नवाज की वजह से ये इलाका अब ठीक होने लगा है। हम कहते हैं खुदारा हमारा यतीम खाना भी बिल्कुल खूबसूरत फूलों की तरह खिले, और ये हाफिज नुमान ही कर सकते थे। आप मुझे ये बताएं कि हाफिज नुमान साहब के अलावा नून लीग में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? क्या मरियम नवाज ने बहुत काम हुई है? नहीं, देखिए कहीं काम भी हुई है, कहीं ये ना कहें कि आप सारी आहिस्ता आहिस्ता होगा, और मरियम नवाज साहिबा ने बहुत काम किए, और औरतों के लिए ख़ास तौर पे उन्होंने सच का साथ दिया, हम भी उनके साथ सच के साथ खड़े हैं। और ये कि शहबाज शरीफ भी पहले रहे, ये मरियम नवाज जब से आई हैं, इन्होंने तो बेहद काम किए और बेलौस किए हैं, और दिन रात एक की है। गरीब की बेटी की शादी कैसे हो रही है? पहले गरीब बंदा शादी नहीं सी बेटी की करता, तो अब देखें कि दिनों में माशाल्लाह जहेज भी दिया जाता है, हर चीज़ है, तो इसके और क्या चाहिए हमें? जब गरीब की बेटी अपने घर में जाएगी, कुछ बात और क्या चाहिए हमें? बहुत काम बहुत किए बहुत हैं, काम मरियम किए नवाज साहिबा ने बहुत काम किए हैं, उन्होंने बच्चियों की शादियों के लिए किए हैं। आप ऐसा भी बता दें जो मरियम नवाज का आपको नहीं पसंद आया? नहीं, मुझे उनका काम सारे पसंद आए, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनको, मुझे ऐसा काम ही नहीं है जिसको मैं करूँ। वो तो फिर इंसाफ नहीं ना होगा कि उनका कौन सा ऐसा काम है, नहीं, उनका हर काम ही अच्छा है। उनके काम की वजह से उनसे इम्प्रेस होके हमने नून को कोशिश की कि इसको बिल्कुल हम अपने हल्के में लेके आए। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, छोटा सा जी, सवाल जी, है। जी, यंग जी। जनरेशन पीटीआई के साथ है, इमरान खान के साथ है, इमरान खान के सपोर्टर है, क्या आपकी फैमिली में भी कोई बच्चे इस तरह के हाँ, PTI के बिल्कुल supporter हैं? बिल्कुल। आप उन्हें क्या कहती हैं आगे? हम उनको ये कहते हैं कि तुम लोग लाइक किया, वो हमारी हुकूमत में काम होते हैं, और जो आप कहते हैं ना यंग हमारे साथ भी बहुत है। ये ना आप कहें कि उसके साथ है, जो काम उसने किया वो भी नज़र आते हैं। हमारा ये ज़ुबैदा पर बर्बाद कर दिया था उसने, उन्हीं के बंदों ने बर्बाद किया ना। अब ये देखें हाफिज नुमान आए, अभी आए नहीं, काफ़ी काम हुए, लाइट्स लगी हैं, यहाँ की सड़कों को उन्होंने देखा है, को खाली यहाँ का नहीं है। अपने बच्चों को किस तरह आप मैं ये गाइड कर नून लीग की तरफ आए, वो भी आपको गाइड देखें, करते नहीं नहीं, मुझे नहीं बच्चे फोर्स गाइड करते कर, होंगे मैं तो आपको बताऊं, बच्चे कहते हैं मरियम नवाज के सब फैन हैं, कहते हैं मरियम नवाज ने आके बताया मैं एक औरत ज़रूर हूँ, पर उनसे मर्दों की तरह काम किया है, निशाना वो चली हैं। और उनके पहले चचा थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बहुत काम किए। अब मरियम नवाज ने तो हद ही कर दी कामों में, बेहतरीन काम किए हैं। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद थे NA 129 में। आपने वोटर्स की बात भी सुनी, उनका क्या कहना था, क्यों उन्होंने नून लीग को वोट देना चाह रहे हैं और क्यों वो PTI को वोट देना चाह रहे हैं। इसी तरह अब 5 बजे के बाद देखना बाकी है कि कौन जीतता है, किसका पड़ला ज़्यादा भारी है। फ़िलहाल इस टाइम NA 129 में नून लीग का पड़ला भारी नज़र आ रहा है। आगे क्या होता है ये आगे चल के पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।